Hello and welcome to my YouTube video. In this video, I'm going to show you where we have been for the first trip after pregnancy. तो दिन की शुरुआत होती है सुबह के 5 बजे से, क्योंकि एक्साइटमेंट में मुझे रात भर नींद नहीं आती है, क्योंकि लगभग 1 साल बाद मैं घूमने जा रही। मेरी बेबी और हस्बैंड सो रहे होते हैं, तब तक मैं ब्रश वगैरह करके नहा करके हो जाती हूँ तैयार, क्योंकि हमें सुबह सुबह ही निकलना था, वो भी ड्राइव करके। इस बार लगेज भी ज़्यादा था क्योंकि अब हम 3 हो गए हैं और बेबी की बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी थी कि बाहर से मुझे कुछ ना खरीदना पड़े। तो हल्का सा नाश्ता करके और भगवान का नाम लेकर हम निकल पड़ते हैं अपनी ट्रिप के लिए। हमें डर भी लग रहा था कि हमारी बेटी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, वो रोएगी तो नहीं, पोल्यूशन दिल्ली में इतना ज़्यादा है, उससे खांसी तो नहीं होगी। बट टच वुड, हम जैसे निकले वो गाड़ी में सो गई और पूरे रास्ते सो रही थी। मतलब बहुत ही शांति से, हमने गाने भी नहीं चलाए, कुछ भी नहीं किया। और फिर हम आराम से बात करते हुए धीरे धीरे ग्रेटर नोएडा पार करने के बाद बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा था और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं बता नहीं सकती। और लगभग 1 साल आप घर पे रहते हैं, उसके बाद एक नया मेंबर आपकी फैमिली में आ जाता है जो अभी आपका जान का टुकड़ा होता है। तो बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि जाए नहीं जाए, कहाँ जाए। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत ही सिंपल बस रहे, ज़्यादा क्राउड ना हो। तो ड्राइव करते करते बहुत देर हो चुकी होती है, तो हम ग्रेटर नोएडा पार करने के बाद एक जगह हाईवे में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकते हैं, क्योंकि सुबह बहुत हल्का सा कुछ खाया था हमने। पहले हमने कार में ही बेबी की डाइपर चेंज की, फिर बहुत अच्छा लोकेशन था तो हम धूप में ही बैठ करके सोचा कि हम बाहर ही बैठते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रही थी। फिर हमने वहाँ पे मस्त मिक्स पराठा और चाय वगैरह खाया। उसके बाद हम निकल पड़े। काफ़ी देर तो हमारी बेटी सोती रही, जब तक काफ़ी देर मैं ये भी सोच रही थी कि क्यों सो रही है, सब ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कि होता है ना, मोशन के चक्कर में तो नहीं सो रही है। मैंने उठाने की भी कोशिश की, बट वो अच्छा खासा नींद ले रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला उसे सोने दो आराम से। मैंने बोला ठीक है। फिर काफ़ी देर सोई है। उसके बाद फिर जब वो उठी है, उसने भी बहुत इन्जॉय किया। कार के बाहर सब कुछ देख रही थी। उसके लिए सब कुछ नया था ना, क्योंकि कमरे में रहने के बाद फिर एकदम से बाहर निकली तो सारा कुछ वो बहुत इन्जॉय कर रही थी और खेल भी रही थी। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं बहुत सेटिस्फाइड थी कि चलो अच्छा हुआ हमने डिसीजन लिया, क्योंकि बच्चे के लिए भी एक्सपीरियंस हो जाता ना कहीं बाहर जाते हैं तो। और उसको बहुत मज़ा आ रहा था। मैं सारी पेड़ पौधे, रोड और ये सारा कुछ एक एक चीज़ वो ऑब्जर्व कर रही थी। पहले कभी गाड़ी के आगे, फिर उस पीछे, गोदी में भी इतना कूद रही थी, मैं बता नहीं सकती। तो मैंने ज़्यादा वो रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि मैं फ्री हैंड रखना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चों को भी संभालना था। बाय द वे, हमारी जो ट्रिप थी वो उत्तराखंड नैनीताल की एक खूबसूरत हिडन प्लेस थी, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। हमारे बच्चे के साथ पहली ट्रिप थी, तो हमने आपको जैसे पहले ही बताया, हमने डिसाइड किया था कि कहीं शांत जगह जाएंगे जहाँ भीड़ ना हो, ज़्यादा नेचर हो। और हम जब अपने मेक माई ट्रिप से बुक कर रहे थे तो हमें एक बहुत ही अच्छा सा रिजॉर्ट दिखा जो पिक्चर में बहुत सुंदर लग रहा था। तो हमने बिना सेकंड थॉट लाए उसे बुक कर लिया और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसा हमने पिक्चर्स में देखा है वैसा ही हो। और हम जैसे जैसे नैनीताल के लिए आगे बढ़ रहे थे, मेरी बच्ची उतनी एक्साइटेड हो जा रही थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था गाड़ी में। तो उसे ना बहुत, जैसे हम नैनीताल के एरिया में पहुंचे तो वहाँ बहुत सारे बंदर दिख रहे थे, तो और बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे थे। तो वो आसमान देख रही थी, पेड़ देखे जा रही थी। और फिर हमने सोचा बंदर भी दिखाया, तो बंदर नहीं दिख पा रही थी क्योंकि वो बहुत सारे नीचे थे। और मेरी भी पेड़, और मैंने उसको लिटा के रखा था, तो वो पेड़ वेड़ ज़्यादा देख रही थी, आसमान ज़्यादा देख रही थी। और मैं ना पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका बच्चा 4-5 महीने का हो जाता है, 6 महीने का हो जाता है, तो ज़रूर एक बार आप लोग बाहर जाओ घूमने के लिए। उससे क्या होता है ना कि जो फीमेल जो लेडीज़ हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ और ये सारे जो ट्रॉमा होते हैं वो थोड़े हट जाते हैं और बहुत आप रिफ़्रेश फील करते हो। और आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो थोड़ी सी डिस्टेंस आ जाती है बॉन्डिंग में, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है पोस्ट प्रेगनेंसी, तो उस चीज़ पे आपको बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलता है। वापस से बॉन्डिंग पे आप काम करते हो। और जैसे हम उस लोकेशन पर बढ़ते हैं, एंटर करते हैं, बाय गॉड हम इतने खुश होते हैं कि बता नहीं सकते। चलो अब मैं बता ही देती हूँ। हम
9 कुचिया ताल गए थे, जिसे लेक ऑफ 9 कॉर्नर्स भी कहा जाता है। ये आता है भीमताल के बाद एंड ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। एक तरफ जंगल तो दूसरी तरफ लेक। जब हम 9 कुचिया ताल एंटर किए ना, तभी दिल इतना खुश हो गया था कि चलो भाई पैसा वसूल हो गया। मतलब कैमरा इसे जस्टिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी और एंगल्स ठीक से नहीं ले पा रही थी क्योंकि मेरे एक हाथ में बच्चा भी था। बट सीरियसली यार, जब हम 9 कुचिया ताल एंटर किए ना, मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। फिर हम जैसे जैसे रिजॉर्ट की तरफ बढ़ते गए, मतलब मैं बता नहीं सकती हमारी एक्साइटमेंट लेवल क्या थी। मतलब घने जंगलों के बीच चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं, फिर वो साइड साइड में छोटे छोटे रिजॉर्ट खूबसूरत से दिखते हैं। हमें लगा था थोड़ा दूर जाने के बाद हमारा रिजॉर्ट आ जाएगा, बट जंगली जंगल जंगली जंगल एंड हम सोचे थे कि हम गलत लोकेशन पे तो नहीं आ गए। बट थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे रिजॉर्ट दिख रहे थे, एकदम प्यारे से कैफ़ेज़ दिख रहे थे, तो हमें लगा कि चलो और आ गए, क्योंकि गूगल मैप पे भी वही शो कर रहा था। तो हम अंदर चलते गए भाई साहब, इतना मज़ा आ रहा था ना। नीचे साइड के जो राइट साइड है वहाँ पर लेक दिख रहा था, सन व्यू दिख रहा था, और इधर आपको दिख ही रहा है तो जंगल है। फिर कई सारे से बड़े बड़े ये कैफ़े था, ये वो भी उसी प्रॉपर्टी का है, ये वाला जहाँ हम जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे उन्हीं की ये प्रॉपर्टी है। तो इतना सुंदर लग रहा था, आपको भी दिख रहा होगा। मतलब कैमरा मेरे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट आई एम टेलिंग यू बहुत सुंदर था। और इसकी जो डिज़ाइनिंग थी कैफ़ेज़ की, जो होटल का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हम और अंदर गए, जाते गए और हम तो यहीं से ना व्यू एंजॉय करने, देखो आपको लेक दिख रहा होगा साइड में, तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। हमने बोला कि चलो यार पैसे सच में वसूल हो गए। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ना चेक करके, रिसर्च करके कहीं भी जाना होता है तो वो बहुत देर बैठते हैं और कि कहाँ जाना है, और वो फाइनली बहुत वर्थ इट होता है हर बार। हम ना साल में एक बार ट्रिप तो ज़रूर लगाते, तो हमेशा ये ट्राई करते हैं कि बेस्ट एक्सपीरियंस ही हम ले, क्योंकि बेस्ट एक्सपीरियंस और बेस्ट मेमोरी ही हम बनाएं। तो हम बहुत रिसर्च करके ही जाते हैं और ऐसी जगह जाते हैं कि जहाँ ज़्यादा क्राउड ना हो, ज़्यादा मतलब ज़्यादा इनफेमस हो, और हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर करने का, क्योंकि बाकी चीज़ें तो पता ही है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो जैसे ये 9 कुचिया ताल था, बहुत ही प्यारा था। बहुत लोगों को तो नाम भी नहीं पता है, स्टार्टिंग में हमें भी नहीं पता था कि भाई 9 कुचिया ताल भी कुछ है। भीमताल के बारे में सुना था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी ऑफिस के थे, तो हमें लगा था कि चलो ठीक है कभी, बट 9 कुचिया ताल के बारे में बिल्कुल नहीं सुना था। हमने तो रिजॉर्ट देखा था, उसके बाद हमने देखा लोकेशन ये है, तो हमने वो बुक किया। और फाइनली हम जब एंटर करते अपने रिजॉर्ट में, कसम से आप देखो इतना सुंदर लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। हम यहाँ पे मतलब रिजॉर्ट के एरिया के अंदर ही कार पार्किंग थी, हमने कार पार्क किया और ये देखो कार पार्क करते के साइड पीछे बैक साइड में ये बंदर दिख रहे हैं। मेरे हस्बैंड कार पार्क करने के बाद वो रिसेप्शन में चले गए, जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। मैं अंदर नहीं गई, मैं अपने बेबी के साथ व्यू, मतलब उतरते ही मैं को इतना अच्छा लगा मुझे, तो मैं व्यू देखने लग गई, बंदर अपनी बेटी को दिखाने लग गई। फिर मैं अंदर गई तो वहाँ पर इस रिजॉर्ट को बहुत अच्छी रेटिंग्स मिली हुई थी और अवार्ड भी मिले हुए थे, तो हमें लगा कि चलो आए, बेस्ट जगह पे हम आए हैं। रिजॉर्ट के बारे में और ज़्यादा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। रिसेप्शन एरिया में कुछ वहाँ के उत्तराखंड के जो पोशाक होते हैं, मतलब वहाँ के जो रीजनल कपड़े होते हैं वो रखे हुए थे। उसके बाद फिर मैं बाहर चली जाती हूँ, इतना अच्छा लग रहा था। और हम जैसे जाते हैं ना और बढ़ते जाते हैं, इतना शांत लग रहा था एरिया, इतनी शांति, मतलब शांति जो है ना वो कान में गूंज रही थी हमारी, इतनी शांत, और धीरे धीरे हवा चल रही थी, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं तो इतनी खुश हो रही थी कि चलो यार। और मेरे मन में ना थॉट भी आने लग गए थे कि हमने 3 दिन के लिए बुक किया था रिजॉर्ट, तो मेरे मन में ना अभी से तो एंटर भी नहीं करा हमने अंदर पूरे ठीक से, और मेरे मन में थॉट आ रहा था कि एक्सटेंड कर सकते थोड़ा अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेंगे, और बहुत शांति वाला माहौल है। फिर वापस जाने के बाद तो वही क्योस और हल्ला गुल्ला, फिर वही पूरे साल चलते रहते हैं। तो ये मेरे थॉट आ रहा था, बट फिर सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद फिर हमें अपना कमरा मिला, तो हम अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। और आप देखो कितना सुंदर लग रहा है, नीचे का व्यू देख रहा आपने। और फिर हम जैसे अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, मतलब इतना खूबसूरत बना रखा है ये रिजॉर्ट, मैं बता ही नहीं सकती। और मैं 110 टाइम्स आपको रिकमेंड करूँगी कि एक बार तो यहाँ ज़रूर जाना, हस्बैंड वाइफ जाना, कपल जाना, फैमिली साथ में जाना, मतलब ट्रिप में अगर फैमिली के साथ जाना है स्पेंड करने वेकेशन,
तो प्लीज़ 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 जाना। मैं बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब ये अच्छा लगा। मैं पहली बार ऐसी जगह पे रुकी हूँ कि जहाँ पे सिर्फ स्टे करना है, कहीं ट्रैवल नहीं करना है, कहीं घूमना नहीं है, कुछ एक्सप्लोर नहीं करना है, बस स्टे करना है। और जैसे मैं अपने कमरे के अंदर आई, आप देखो, मतलब फ़ोटो वीडियो में इतना मज़ा नहीं आ रहा है देखने में, बट अंदर जाते ही मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना अच्छा लग रहा था कि शीशे में जो वर्क किया हुआ था, जो पर्दे थे, कर्टन थे, जो वुड का काम किया हुआ था, और कमरे से निकलने के बाद का जो व्यू आपको दिख रहा है, यहाँ से कमरे से निकलो और लेक व्यू पूरा है। और कमरे के बाहर भी ये 2 चेयर टेबल लगे हुए थे कि आप अपने कपल बाहर बैठ करके आपको चाय वाय पीना है या बैठ के वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है तो आप बैठ के टाइम स्पेंड करो। और कमरे के इधर शीशे के पास इधर अंदर भी बना हुआ था कि अंदर आपको नाश्ता वगैरह करना है, डिनर करना है तो आप यहाँ बैठ के कर सकते हो। मतलब बहुत वर्थ था, बहुत वर्थ था। कमरे से निकलने के बाद लेक व्यू में भी ऐसे टेबल चेयर लगे हुए थे कि आप वहाँ पर भी बैठ करके अपना व्यू लो और आराम से शांति से नाश्ता करो, खाना खाओ, डिनर करो। रात का तो अलग ही सीन लग रहा था मेरे को, यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि हमने कितने दिन स्पेंड किए और डे बाई डे का व्लॉग मैं डालूँगी और हमने क्या क्या खाया, हमने क्या एडवेंचर्स किए, क्या इंजॉय करा। हाँ, ये भी असली है मेरी बेटी भी, हमने क्या एक्सप्लोर करा, सब सारे नेक्स्ट वीडियोस में मैं डालूंगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।